हमारी रियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिन इदारों को इस रियासत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उन इदारों में बैठे हुए मगरमच्छों ने, गिद्धों ने इस रियासत के मुफादात को उतनी ही बुरी तरह से नोचा है। इस सियासी झगड़े में आलूदा होकर उस इदारे का, सुप्रीम कोर्ट का वक़ार, इज्जत और उसकी जो साख थी उसको मिट्टी में मिला के रख दिया है। जब हालात ये हों तो कहाँ गया इंसाफ और कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट की साख? कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती, कहीं भी आइन की अमलदारी दिखाई नहीं देती, वरना पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर क्यों इंतखाबात ना हो जाते? कैसी जमहूरियत और कैसी जमहूर की आवाज और कैसा वोट को इज्जत दो का नारा! ये आइन जो तमाशा बना हुआ है, ये आइन जो मजाक बना हुआ है, ये हमारी पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था। ये लोग कहाँ आइन के दावेदार हो सकते हैं, कहाँ आइन के साथ मोहब्बत का दावा कर सकते हैं, कहाँ ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकते हैं? सबका सब ड्रामा है, सबका सब तमाशा है। असल मामला इस रियासत के बचे खुचे वसाइल को लूट खाना है। आप इंतखाबात की तरफ कैसे जाएंगे? आप कैसे कहेंगे कि इन 2 सूबों में इंतखाबात करवा दिए जाएं, या फिर ये लोग कैसे इंतखाबात की राह हमवार होने देंगे? इनको तो इक्तिदार चाहिए, इक्तिदार उनके पास पहले से मौजूद है। ये सारे के सारे तमाशे हैं, सारी की सारी अना की जंग है, सारी की सारी जिद की लड़ाई है। मर रहा है वो गरीब आदमी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो गरीब अवाम जिसके लिए इस रियासत में कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे वसाइल, सारे का सारा हक उसका ये अशराफिया लूट के खा गई है, नोच के खा गई। आपको शर्म तो नहीं आई होगी? मुफ्त आटे के हसूल के लिए कतारों में खड़े भगदड़ की नजर होने वाले 15 से ज्यादा लोग जान दे चुके, जान हार चुके, आप उनके कफन से, उनकी मैयत से कफन उतार कर, बेच कर इनका पेट भर रहे हैं। इस रियासत का वजूद रहेगा, इस रियासत के पल्ले कुछ होगा तो आप नोच कर खाएंगे। ये रियासत ही डिफॉल्ट कर जाएगी तो फिर आपकी आने वाली नस्लें किसे नोचेंगी, किसके गोश्त से अपना पेट भरेंगी? लूट खाने के लिए अभी उम्रें पड़ी हैं, अभी वक्त पड़ा है, कयामत तक इसे नोच कर खाते रहिएगा। आपकी आने वाली नस्लें भी इस रियासत पर हुक्मरानी करती रहें, लेकिन इसे सांस लेने दीजिए। ये गरीब लोग जिनकी बोटियां नोच नोच कर आप अपने मुफादात की भूख मिटाते हैं, अगर ये लोग खड़े हो गए तो यकीन मानिए ये आपके चीथड़े तक उड़ा देंगे और आपकी आने वाली नस्लों का नामो निशान भी कहीं मौजूद नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। हमारी रियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिन इदारों को इस रियासत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उन इदारों में बैठे हुए मगरमच्छों ने, गिद्धों ने इस रियासत के मुफादात को उतनी ही बुरी तरह से नोचा है जितना उनका ज़ोर चलता था, जिसका जितना हाथ पड़ता था उसने इस रियासत के मुफादात को अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत के मुताबिक नोच खाया है। इन मगरमच्छों का, इन गिद्धों का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से हो, इनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, अफसरशाही से हो, या उस तबके से जो ये दावा करता है कि हम इंतखाबात जीत कर अवाम के वोटों से, आम आदमी के वोटों से मुंतखब होकर उसी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान में बैठे हुए हैं। इन तमाम तबकों ने मिलकर जिसका जितना ज़ोर चलता था उसने अपने हिस्से का इस रियासत के मुफाद को नोच खाया है। अलमिया ये है कि जिस इदारे को हमारे यहाँ, हमारी इस रियासत में इंसाफ की अलामत होना था, उस इदारे में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन ने मुफादात की इस लड़ाई में, इस सियासी झगड़े में आलूदा होकर उस इदारे का, सुप्रीम कोर्ट का वक़ार, इज्जत और उसकी जो साख थी उसको मिट्टी में मिला के रख दिया है। हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से जो भी बेंच तश्कील पाता है, आप पहले से उनके फ़ैसले के बारे में पेशगोई, दुरुस्त पेशगोई कर सकते हैं। आप पहले से जानते हैं कि जजेस के किस ग्रुप का झुकाव किस सियासी जमात के मुफादात की तरफ है, कौन से जजेस किस सियासी कुव्वत के हक में फैसला करेंगे और किसके स्क्रू टाइट करेंगे। जब हालात ये हों तो कहाँ गया इंसाफ और कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट की साख?
आज अगर अमली तौर पर आप देखते हैं तो हमारी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। हम अमली तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐलान से गुरेज़ा हैं, हालांकि पूरी रियासत का एक एक बच्चा जानता है कि हमारी मईशत अपने पैरों पर खड़े होने की सकत नहीं रखती। अगर आप इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों की तरफ देखते हैं तो हमें कहीं भी कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती, कहीं भी आइन की अमलदारी दिखाई नहीं देती, वरना पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर अंदर क्यों इंतखाबात ना हो जाते। आज वो निगरान हुकूमतें जो इन्हाने इक़्तिदार थामे हुए हैं, पंजाब और केपी में वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, लेकिन इक़्तिदार छोड़ने के लिए रजामंद नहीं है। वो ज़बरदस्ती इन दोनों सूबों यानी रियासत के 70 से 75% इलाके पर हुक्मरान हैं, क्योंकि उनकी पुश्तपनाही मरकज़ में बैठी हुई हुक्मरान जमातें कर रही हैं, हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है, मरकज़ी हुकूमत कर रही है, और उस हुकूमत के दस्तों बाजू बनने का किरदार वो इदारे निभा रहे हैं जिन्हें दर हकीकत इस रियासत के साथ खड़े होना था, जिन्हें आइन की बालादस्ती में अपना किरदार अदा करना था। बदकिस्मती मुलाहिज़ा फरमाइए कि हमारे दो इदारे यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो एक ख़ास बेंच है वो आमने सामने खड़े हैं। झगड़ा ये है कि हम जो पार्लियामेंट है वो ये कहती है कि हम इस बेंच का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बार बार ये कह रहा है कि आइन की जो दी गई मुद्दत है यानी 3 माह के अंदर अंदर पंजाब में इंतखाबात करवा दिए जाएं, जबकि ये फैसला या फिर ये राय इन जजेस की केपी के हवाले से नहीं है। हालांकि केपी की जो निगरान हुकूमत है वो भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, या एक आध रोज़ का फ़र्क बाकी है। जब हालात ये हों, जब खुद पार्लिमान या जो जमहूरियत का नाम लेवा इदारा है जिसकी बुनियाद ही जमहूरियत पर है, जब वही जमहूर की आवाज़ को तस्लीम नहीं करेगा, जब वही वोट को इज्जत दो के नारे पर यकीन नहीं रखेगा, तो फिर कैसी जमहूरियत और कैसी जमहूर की आवाज़ और कैसा वोट को इज्जत दो का नारा, और कैसे जमहूरियत के वो चैंपियन जो ये कहते हैं कि ये आइन जिसको हर रोज़ पामाल किया जाता है, ये आइन जो तमाशा बना हुआ है, ये आइन जो मजाक बना हुआ है, ये हमारी पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। और वो जमात, वो मौलाना फजलुर रहमान जो ये दावा करते हैं कि इस आइन की तख्लीक में उनके वालिद गिरामी मुफ्ती महमूद साहब का बड़ा कुलीदी किरदार था, ये लोग कहाँ आइन के दावेदार हो सकते हैं, कहाँ आइन के साथ मोहब्बत का दावा कर सकते हैं, कहाँ ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकते हैं। सब का सब ड्रामा है, सब का सब तमाशा है। असल मामला अपने सियासी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। असल मामला इस रियासत के बचे खुचे वसाइल को लूट खाना है। ये लोग कैसे इंतखाबात के हक़ में बात करेंगे? मरकज़ में नवाज लीग के वज़ीर आज़म हैं, पंजाब में गैर एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बच्चे हैं, सबसे मजबूत वज़ीर आमिर मीर साहब जरदारी साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हैं या उनके बरखुरदार हैं, जबकि दूसरी जानिब केपी में मौलाना फजलुर रहमान के समधी गवर्नर केपी हैं, जबकि जो निगरान हुकूमत है वहाँ सारे के सारे लोग उनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की जमात से है। ये दोनों जमातें तो हुक्मरान हैं, तो फिर आप इंतखाबात की तरफ कैसे जाएंगे? आप कैसे कहेंगे कि इन दो सूबों में इंतखाबात करवा दिए जाएं, या फिर ये लोग कैसे इंतखाबात की राह हमवार होने देंगे? इनको तो इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार उनके पास पहले से मौजूद है। और फिर इसके बाद आज जो तमाशा जारी है, आज जो तमाशा हो रहा है, इस पूरी की पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी मुज़ाकरात के नाम पर, कभी पार्लियामेंट की किसी करारदाद के नाम पर, कभी तौहीन पार्लियामेंट के नाम पर, कभी तौहीन अदालत के नाम पर। ये सारे के सारे तमाशे हैं, सारी की सारी अना की जंग है, सारी की सारी जिद की लड़ाई है।
सियासी जमातें भी अपनी अपनी जिद और अना के लिए, अना की तस्कीन के लिए अपने अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हैं, और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया में मौजूद जजेस भी अपनी अपनी अना की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं। और मर रहा है वो गरीब आदमी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो गरीब अवाम जिसके लिए इस रियासत में कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे वसाइल, सारे का सारा हक उसका ये अशराफिया लूट के खा गई है, नोच के खा गई। हमने कल भी अर्ज किया था, उस गरीब आदमी के पास पेट भरने को दो निवाले नहीं है, दो रोटियां नहीं है, उसके पास ये उम्मीद भी नहीं है कि एक वक्त का खाना खा लिया, दूसरे वक्त उसको खाना मुयस्सर होगा भी कि नहीं। वो जो अपना वक़ार, अपनी इज्जत खो चुका, जिसकी सफेद पोशी जा चुकी, जो दो वक्त की रोटी के लिए दामन दराज करने पर मजबूर है, उसकी तरफ ना तो हमारी सुप्रीम कोर्ट देखती है, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट देखती है, ना अफसरशाही देखती है, और ना ही ये बाजीगर, ये तमाशागर जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामान में बैठकर अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करने का ड्रामा रचाते हैं। उस आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता। वो वजीर आजम जो ये दावा करता है कि गरीब आदमी की मुश्किलात का सोच सोच कर मैं रातों को उठ उठ कर रोता हूं, जो आम आदमी के मसाइल देख नहीं सकता, जो ये दावा करने का ड्रामा करता है कि मैं आम आदमी की मुश्किलात के हल के लिए 24 घंटे काम कर रहा हूं, मैंने अपना खाना अदा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं अच्छा ढंग का लिबास नहीं पहनता, मैं वही फकीरों वाला, गरीबों वाला लिबास पहनता हूं, उसे कोई ये बताए। आज कौमी असम्बली में बैठे हुए इन मच्छंदरों की तवाज़ो जिन खानों से की गई, वो मटन कोरमा, मटन बिरयानी, वो मटन कबाब, न जाने क्या क्या कुछ, इन खानों का ये गरीब आदमी तो ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। आपको शर्म तो नहीं आई होगी कि आप उस गरीब आदमी की जेब से पैसे निकालकर इन मच्छंदरों को नवाज रहे हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनकी तवाज़ो कर रहे हैं, जो ये यकीनन जानते होंगे कि इस रियासत में मुफ्त आटे के हसूल के लिए कतारों में खड़े भगदड़ की नजर होने वाले 15 से ज़ायद लोग जान दे चुके, जान हार चुके। आप उनके कफन से, उनकी मैयत से कफन उतार कर, बेच कर इनका पेट भर रहे हैं। बहरहाल बेहतरी की दुआ ही की जा सकती है, और अब भी वक्त है कि अपना नाम उस बाब में दर्ज होने से बचा लीजिए जहां इस रियासत के दुश्मनों का जिक्र होगा। तारीख के उस बाब में दर्ज होने से बच जाइए जहां गद्दारों का, दुश्मनों का तज़किरा होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आइन ऐसी दस्तावीज़ है जिसके ताबे रहते हुए, जिसके सामने रहते हुए, जिसे तस्लीम करते हुए हमारी सियासी क़ुव्वतें, सियासी जमातें ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं जहां इस रियासत का बचा खुचा मुफाद रह सके। ये रियासत होगी, इस रियासत का वजूद रहेगा, इस रियासत के पल्ले कुछ होगा तो आप नोच कर खाएंगे। आपके मुफादात इस रियासत के वजूद के साथ जुड़े हुए हैं, इसका वजूद होगा तो आप जोंकों की तरह इसका लहू पी सकेंगे। अगर ये रियासत ही बदहाल हो जाएगी, अगर ये रियासत ही अपनी बुनियादों पर आन गिरेगी, ये रियासत ही डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, तो फिर आपकी आने वाली नस्लें किसे नोचेंगी, किसके गोश्त से अपना पेट भरेंगी, किसे खाएंगी, किसका लहू पिएंगी। खुदारा इस रियासत पर रहम कीजिए, अपनी ज़िद, अपनी अना और अपनी ये जो सियासी मुखासमत है, इसे रियासती मुफाद पर वक्ती तौर पर कुर्बान कर दीजिए। लूट खाने के लिए अभी उम्रें पड़ी हैं, अभी वक्त पड़ा है, क़यामत तक इसे नोच कर खाते रहिएगा। आपकी आने वाली नस्लें भी इस रियासत पर हुक्मरानी करती रहें, लेकिन इसे सांस लेने दीजिए, इसकी धड़कने रुकने से पहले कुछ बहाल होने दीजिए। खुदा के नाम पर खुदारा इस रियासत के आइन को इतना पामाल ना कीजिए कि कल ये रियासत तारीख का हिस्सा बन जाए, कल ये रियासत माजी का हिस्सा बन जाए, और ये लोग, ये गरीब लोग जिनकी बोटियां नोच नोच कर आप अपने मुफादात की भूख मिटाते हैं, अगर इन लोगों ने आंखें खोल ली, अगर ये लोग खड़े हो गए, तो यकीन मानिए ये आपके चीथड़े तक उड़ा देंगे और आपकी आने वाली नस्लों का नामो निशान भी कहीं
موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس ریاست کے عوام پر اپنا سایہ فگن رکھے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان عوام کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس ریاست کے عوام پر اپنی نعمتوں، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرے، نزول فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔